हेलो गाइस, वेलकम टू सीजी पाठशाला। और मैं आज आपके लिए आजीविका के लिए लेके आ गई हूँ आगे का पार्ट, जो कि हमारे आगामी एडीओ एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे और आज भी हम देखने वाले हैं आजीविका और कौशल विकास से संबंधित अन्य योजनाएं। ठीक है, उस अन्य योजनाओं में सी मार्ट योजना आज हम देखने वाले हैं, मतलब सी मार्ट योजना से देखने वाले हैं। तो प्रारंभ जो है ना सी मार्ट योजना का 2021 में हुआ था। प्रारंभ कब हुआ था इम्पॉर्टेंट है। और सी मार्ट योजना में क्या होता है, स्थानीय उत्पादकों को बढ़ावा देने के साथ ही रोजगार के अवसरों का सृजन किया जाता है। मतलब बेसिकली सी मार्ट स्थापित किया जाता है, जैसे कि अभी डी मार्ट है उसी के अकॉर्डिंग सी मार्ट इस्टेब्लिश किया जाता है। उसके अंतर्गत सी मार्ट में छत्तीसगढ़ मार्ट में छत्तीसगढ़ की जो सब चीज़ें हैं उनको रखा जाएगा। ठीक है, तो 2021 में प्रारंभ हुआ है। उद्देश्य क्या है, स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही रोजगार के अवसरों का सृजन करना, ये इसका उद्देश्य है। और सी मार्ट का लोगो क्या है, साल वृक्ष के नीचे आदिवासियों के पारंपरिक हाट बाजार, ये इसका लोगो है। और ना लोगों में धान की बालियाँ भी है और मटमैले मैरून और हरा रंग है। छत्तीसगढ़ की आदिवासी महिलाओं के जो पारंपरिक जो परिधान है, जो कपड़े हैं, उसमें जो शामिल जो रंग है ना वो ये सब में है, मटमैले मैरून और हरा रंग के कपड़े, आदिवासी महिलाओं के धान की बालियाँ और साल वृक्ष के नीचे आदिवासियों के पारंपरिक हाट बाजार। विशेष क्या है, नगर निगमों की स्थिति में 8 से 10,000 वर्ग फुट में। ठीक है, मतलब अगर नगर निगम है कोई एरिया, मतलब वहाँ पे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, तो वहाँ पे 8 से 10,000 वर्ग फुट में सी मार्ट इस्टेब्लिश किया जाएगा। तथा नगर पालिकाओं में, जहाँ नगर पालिका है वहाँ पे 6 से 8,000 वर्ग फुट में आधुनिक शोरूम की तर्ज पर इनकी स्थापना की तैयारी की जा रही है। वैसे कई जगह इस्टेब्लिश हो भी चुका है सी मार्ट, क्योंकि 2021 से स्टार्ट है, अभी 2025 चल रहा है, तो कई सारे जगह में चालू भी हो चुका है सी मार्ट योजना। ठीक है, तो आपको समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है योजना पौनी पसारी योजना। पौनी पसारी योजनाओं का उद्देश्य क्या है, युवाओं को रोजगार दिलाना परंपरागत व्यवसायों के माध्यम से, है ना। और लक्ष्य क्या है, आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, लगभग 12,000 परिवारों को रोजगार दिलाना। और 73 करोड़ से अधिक की राशि खर्च हुई है इसमें। आगामी 2 वर्षों में 73 करोड़ की राशि खर्च हुई है। इसका लक्ष्य क्या है, पक्का चबूतरा व व्यवस्थित शेड बनाना सभी नगरीय निकायों में। ठीक है, प्रावधान क्या है, शहरों में मिट्टी के खिलौने बनाना, कपड़ा धुलाई और रंगाई करना, केश कला, लौह शिल्प कला, काष्ठ कला, ये सब चीज़ ना इसका प्रावधान है। ठीक है, तो पौनी पसारी योजना का समझ आ गया आपको, युवाओं को रोजगार दिलाना, है ना, और परंपरागत व्यवसायों के माध्यम से रोजगार दिलाना। जो भी है, मतलब जो भी वो चीज़ कर रहे हैं उसी में उनको अच्छा करके देना। ठीक है, तो लगभग 12,000 परिवार को रोजगार दिलाना और 73 से अधिक राशि खर्च हुई है इसमें। और इसमें क्या किया जाएगा कि पक्का चबूतरा बना दिया जाएगा, जैसे कि कोई भी पर्सन जो है, जो काम कर रहा है उसके लिए पक्का चबूतरा बना देना, शेड बना देना। ठीक है, ऊपर तरफ ये सभी नगरीय निकाय में चल रहा है। ठीक है, नगरीय निकायों में चालू है। और इसके तहत क्या प्रावधान है, शहरों में मिट्टी के खिलौने बनाना, कपड़ा धुलाई और रंगाई करना, केश कला, लौह शिल्प कला और काष्ठ कला। ठीक है, गढ़ कलेवा योजना। ठीक है, गढ़ कलेवा योजना ये कब स्टार्ट हुआ, 2019 से स्टार्ट हुआ। कब हुआ, 2019 से गढ़ कलेवा योजना, है ना। गढ़ कलेवा बोला है, इसका मतलब कि ये खाने पीने से संबंधित है। ठीक है, तो जो छत्तीसगढ़ के जो पारंपरिक जो खान पान है ना, उसको देश दुनिया में परिचित करना, ये इसका लक्ष्य है। और छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्वाद लोगों को सुगमता पूर्वक उपलब्ध हो सके, ये भी इनका उद्देश्य है। और क्या उद्देश्य है, छत्तीसगढ़ व्यंजनों की लुप्तप्राय वृद्धि को जीवंत बनाए रखना, मतलब जो लुप्तप्राय जो विधि है उसको जीवंत बनाए रखना। और साथ ही साथ में विधवा जो हैं और परित्यक्ता हैं, मतलब जिसके पति ने छोड़ दिया है, जो थर्ड जेंडर हैं, और जनजाति महिला जो हैं, और स्व सहायता समूह के जो महिला हैं या फिर स्व सहायता समूह हैं, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त करना, ये गढ़ कलेवा योजना का लक्ष्य है, जो कि 2019 से स्टार्ट हुआ है।
है ना। अब उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ी खान पान एवं व्यंजन विक्रय केंद्र गढ़कलेवा छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। 2019 को तो शुभारंभ हुआ, लेकिन 2020-21 से सब जगह चालू हो गया है, सभी जिला मुख्यालय में। मीटर रीडिंग गड़बड़ी सुधारने हेतु उपभोक्तागण मीटर की रीडिंग की फ़ोटो खींचकर इस ऐप के द्वारा बिजली दफ्तर में भेजकर आसानी से सुधार करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ अलग लग रहा है, लेकिन शायद वहीं पे जो होगा गढ़कलेवा में, तो अगर मीटर रीडिंग का अगर दिक्कत हो रहा है तो उसको फ़ोटो खींच के वहाँ पे सुधार करवाया जा सकता है। तो गढ़कलेवा आपको समझ आया। गढ़कलेवा 2019 में स्टार्ट हुआ और ये पारंपरिक खान पान को सुरक्षित करने के लिए ये स्टार्ट किया गया था। 2020-21 से पूरे छत्तीसगढ़ में प्रारंभ है। आजीविका नेक्स्ट है, आजीविका और कौशल विकास से संबंधित योजना में आजीविका अंगना योजना। ठीक है, ये ना तिथि चालू हुआ 1 अगस्त 2019 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा, और ना स्थान ना गनियारी तखतपुर से, इम्पॉर्टेंट है, आजीविका अंगना योजना गनियारी तखतपुर से स्टार्ट हुआ। उद्देश्य क्या है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, ये इसका उद्देश्य है। और लक्ष्य क्या है, आजीविका संवर्धन के लिए आजीविका अंगना का निर्माण। ठीक है, आजीविका संवर्धन के लिए आजीविका अंगना का निर्माण करना, ये इसका लक्ष्य है। एक ही जगह पर महिलाओं को स्वरोजगार के लिए उनको विभिन्न कार्यों का व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, स्वरोजगार के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। आजीविका अंगना योजना नाम से जैसे क्लियर है, आजीविका के लिए एक अंगना, एक जगह में सब लोगों को, सब महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाना, है ना। और ये गनियारी तखतपुर से स्टार्ट हुआ, बिलासपुर से, और उद्घाटन ना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है 1 अगस्त 2019 को। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कौशल स्वरोजगार योजना। उद्देश्य क्या है, स्वयं का रोजगार स्थापित करने को ऋण देना। ठीक है, कौशल स्वरोजगार योजना के तहत, कौशल स्वरोजगार बोला है, स्वरोजगार मतलब खुद का रोजगार। ठीक है, तो यहाँ पे ऋण दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के युवाओं को उनकी अभिरुचि एवं योग्यता के आधार पर कौशल विकास के क्षेत्र अंतर्गत लघु अवधि के विभिन्न पाठ्यक्रमों में पंजीकृत व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता VTP, ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर के माध्यम से निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कौशल स्वरोजगार योजना मतलब कि स्वरोजगार के लिए कौशल विकास करना। ठीक है, तो स्वयं का रोजगार स्थापित करने की ऋण योजना है और ऋण भी इसमें दिया जाएगा। ठीक है, युवाओं को उनकी अभिरुचि एवं योग्यता के आधार पर कौशल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत लघु अवधि के विभिन्न पाठ्यक्रमों में पंजीकृत व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता, मतलब कि जो पंजीकृत हैं और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता हैं, ठीक है ना, VTP के माध्यम से निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। और प्रशिक्षण के पश्चात युवाओं को स्वयं का रोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कौशल स्वरोजगार योजना अंतर्गत बैंक के माध्यम से ऋण आधारित शासकीय अनुदान राशि प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री कौशल स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही है। ठीक है, अब देखो कौशल योजना तो अलग है, वहाँ पे सिर्फ एजुकेशन ही दिया जाता है। स्वरोजगार योजना अलग है, वहाँ पे तो सिर्फ लोन दिया जाता है। लेकिन कौशल स्वरोजगार योजना में क्या होगा कि कौशल भी दिया जाएगा और स्वरोजगार के लिए पैसे भी उपलब्ध कराए जाएंगे, लोन भी दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ठीक है, उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लोगों का कौशल विकास करना, ये इसका लक्ष्य है। और परियोजना की जो अवधि है ना, वो इस योजना के अंतर्गत एक परियोजना अवधि अधिकतम 3 वर्ष के लिए होगी। कितना होगी? 3 वर्ष के लिए होगी ग्रामीण कौशल योजना के तहत। और शामिल जिले ना, राज्य के सभी जिले इसमें शामिल हैं। प्रावधान क्या है, कौशल उन्नयन के अंतर्गत 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण BPL युवाओं को विभिन्न व्यवसाय के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कम से कम 70% युवाओं को औपचारिक संस्थाओं में जिला राज्य तथा राज्य से बाहर नियोजित किया जा रहा है, मतलब बाहर जॉब किया जा रहा है, जिला में, राज्य में, और या फिर राज्य के बाहर नियोजित किया जा रहा है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत।
उपलब्धि क्या है? वर्तमान में योजना के अंतर्गत कुल 97 परियोजनाओं हेतु 74,976 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया जाएगा। ठीक है, 74,976 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सितंबर 2022 तक 44,400 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है 2022 में। ठीक है, तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल, ग्रामीण लिख गया मतलब गांव में होगा। ठीक है, और कौशल दिया जाएगा, है ना, नाम से ही स्पष्ट है। तो कौशल विकास करना और साथ ही साथ में एक परियोजना की जो अवधि ना अधिकतम 3 वर्ष की होगी और शामिल जिले, सभी जिले शामिल है इसमें। कौशल उन्नयन अंतर्गत 15 से 35 वर्ष के, यहाँ पे एज कम है, 15 से 35 वर्ष के युवाओं को दिया जा रहा है। ठीक है, कौशल प्रशिक्षण 15 से 35। ठीक है, और कम से कम 70% युवाओं को औपचारिक संस्थाओं में जिला राज्य, मतलब वहाँ पे भी था कौशल विकास योजना में भी, अगर 100% है तो 70% लोगों को रोजगार दिया जाएगा। वहाँ वैसे ही यहाँ पे भी ऐसी है कि 70% युवाओं को जिला में या फिर राज्य में या फिर राज्य के बाहर क्या किया जाएगा? नियोजित किया जाएगा, मतलब जॉब दिया जाएगा। वर्तमान में योजना अंतर्गत कुल 97 परियोजनाओं हेतु 74,976 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सितंबर 2022 तक 4,400 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। उद्देश्य क्या है? देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना। परियोजना लागत ना विनिर्माण के लिए ना अधिकतम ना 25 लाख रुपए। कितने? विनिर्माण के लिए अधिकतम रुपए 25 लाख रुपए। ठीक है, सेवा एवं व्यवसाय में ना अधिकतम ना 10 लाख रुपए। तो ये क्या होगा? रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत दिया जाएगा इतना अधिकतम। विनिर्माण के लिए 25 लाख रुपए और सेवा और व्यवसाय के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए। ठीक है, अब इतना अगर लोन ले सकते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत, तो अब लाभार्थी भी कुछ अंशदान देगा अपना, ठीक ना। तो वही जैसे हर जगह होता है, सामान्य वर्ग जो है, अगर पर्सन पुरुष है और सामान्य वर्ग का है तो उसको 1 लाख रुपए लोन ले रहा है तो 10,000 रुपये इसको अपना लगाना पड़ेगा। और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व महिला होगी, अन्य मतलब महिला होगी, ठीक है, तो इनको 5% अपना लगाना रहेगा, मतलब 5,000 लगाना पड़ेगा 1 लाख रुपए लोन ले रहा है तो। अनुदान की दर, मतलब अनुदान मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी मिलेगी वो कितना मिलेगा? तो सामान्य वर्ग और शहरी है, अगर सामान्य है और शहरी है तो उसको 15% अनुदान मिलेगा, मतलब कि 1 लाख में 15,000 उनको वापस नहीं करना है। और ग्रामीण जो है ना उसको 25% अनुदान है, मतलब कि उनको 25,000 नहीं वापस करना है 1 लाख में। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अन्य शहरी 25%, है ना, वह ग्रामीण 35%। ठीक है, तो ये देखो, सामान्य वर्ग अगर शहर में रहता है तो उसको 15%, और अगर वो सामान्य वर्ग गांव में रहता है तो उसको 25% का क्या होगा? अनुदान मिलेगा। लेकिन वही अन्य पिछड़ा वर्ग, वो अन्य है, तो वो अगर शहर में रहता है तो उसको 25% अनुदान मिलेगा, और अगर गांव में रहता है तो उसको, वो तो पहली बात तो अनुसूचित जाति, जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग है, साथ ही साथ में वो गांव में भी रहता है तो इसका मतलब उसको 1 लाख में 35,000 रुपये अनुदान मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका क्राइटेरिया है। पात्रता ना आयु 18 वर्ष से अधिक हो और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ना 8वीं उत्तीर्ण, स्व सहायता समूह सोसाइटी भी इसमें पात्र है। ठीक है, न्यूनतम योग्यता 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत। ठीक है, समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना एक कन्वर्जेंस योजना है। विभिन्न विभागों द्वारा प्रायोजित योजनाओं में कौशल विकास हेतु पात्र युवाओं को एक ही मंच पर एकरूपता के साथ यथा कोर्स प्रशिक्षण, मूल्यांकन, प्रमाण पत्र इत्यादि कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रावधान क्या है? मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ना राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क NSQF आधारित विभिन्न स्तरों के 706, ये बार ये डेटा आएगा, 706 कोर्सेस कौशल प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध है। मतलब 706 कोर्सेस में आप ट्रेनिंग ले सकते हैं।
ठीक है। तो मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत यहाँ पे कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है ना। और विभागों द्वारा प्रायोजित योजनाओं कौशल विकास हेतु पात्र युवाओं को एक ही मंच पर एक रूपता के साथ कोर्स प्रशिक्षण मूल्यांकन प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा कि आपने यहाँ से किया है, और ये सब इसका उद्देश्य है। ठीक है। इसी के तहत कौशल विकास योजना के तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो कि 2015 में स्टार्ट हुआ। कब हुआ? 2015 में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में स्टार्ट हुआ विश्व युवा कौशल विकास दिवस के टाइम पर, अवसर पर। उद्देश्य क्या था? युवाओं को कौशल प्रशिक्षण लेने और अपनी आजीविका कमाने के लिए सक्षम बनाना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है। नोडल मंत्रालय कौन है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ये इसका नोडल मंत्रालय है। प्रावधान क्या है? कौशल प्रशिक्षण देना, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF, और उद्योगों के मानकों पर आधारित होगा। मतलब कि जो डिमांड है मार्केट में और जो उद्योगों का जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग पर कौशल दिया जाएगा। योजना के तहत तीसरे पक्ष के मूल्यांकन निकायों द्वारा मूल्यांकन और प्रमाणन पर प्रशिक्षुओं को मौद्रिक इनाम दिया जाता है। ठीक है। मतलब अगर योजना के तहत अगर तीसरे पक्ष का अगर मूल्यांकन निकाय द्वारा मूल्यांकन और प्रमाणन पर ना प्रशिक्षुओं को मौद्रिक इनाम दिया जाता है, पैसे का इनाम दिया जाता है। और औसत ना मौद्रिक इनाम ना प्रति प्रशिक्षु, मतलब हर एक पर्टिकुलर जो प्रशिक्षु है जो वहाँ पे ट्रेनिंग ले रहा है उसको 8,000 रुपये दिया देन होगा, मतलब होगा, इतना रुपया दे सकते हैं, कम भी हो सकता है। ठीक है। योजना के तहत ना कौशल प्रशिक्षण मुख्य रूप से पहली बार श्रम बाजार में प्रवेश करने वाले और कक्षा 10वीं और 12वीं ड्रॉप आउट लोगों पर केंद्रित होगा। ठीक है। 10वीं 12वीं ड्रॉप आउट ना बच्चों के ऊपर ज़्यादा केंद्रित होगा कि उनको प्रशिक्षण दिया जाए। योजना के तहत ना प्रशिक्षण और मूल्यांकन फीस पूरी तरह से सरकार द्वारा दिया जाता है। मतलब यहाँ पे कुछ भी पैसा नहीं दिया जाता, गवर्नमेंट की तरफ से पूरा पैसा दिया जाता है। योजना के घटक क्या है? लघु अवधि प्रशिक्षण, इसके जरिए ना स्कूल कॉलेज छोड़ चुके या बेरोजगार उम्मीदवारों के ना लाभान्वित होने की उम्मीद है। पूर्व शिक्षा की मान्यता, पहले से सीखने का अनुभव या कौशल रखने वाले व्यक्तियों को प्रमाणित करना। ठीक है। इसका उद्देश्य देश के असंगठित कार्य बल की दक्षताओं को नेशनल NSQF में रेखांकित करना। ठीक है। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में रेखांकित करना। ठीक है। तो जो असंगठित कार्य बल है ना उनको, BPL वाले लोग को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाती है। शॉर्ट नाम ना इसका NULM है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। ओके। विशेष परियोजना क्या है? यह घटक ऐसे मंच की निर्माण की परिकल्पना करता है जो विशेष क्षेत्रों या सरकारी निकायों, निगमों या उद्योग निकायों के परिसरों में प्रशिक्षण और विशेष कार्य में प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा। प्लेसमेंट दिशा निर्देश क्या है? PMKVY मतलब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बाजार में रोजगार के अवसरों और मांगों के साथ पैदा होने वाले, मतलब जो अभी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग पैदा होने वाले कुशल कर्मचारियों की योग्यता, आकांक्षा और ज्ञान को जोड़ने की परिकल्पना करता है। क्रियान्वय क्या है इसका? छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के अंतर्गत जिले के लाइवलीहुड कॉलेज को, जो लाइवलीहुड जो कॉलेज है ना, को पंजीकृत किया जा रहा है। ठीक है। तो देखो, लाइवलीहुड कॉलेज के माध्यम से भी प्रशिक्षण दिया जाता है और लाइवलीहुड कॉलेज में वहाँ पे रह के प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ऐसा भी बहुत सारे ऐसे भी सेंटर हैं, मतलब लाइवलीहुड में तो रह के दिया जाता है बट दूसरे जगह में रह के नहीं दिया जाता, वहाँ पे सिर्फ प्रशिक्षण दिया जाता है और फिर उसके बाद में पर्सन अपने घर चले जाएगा। ठीक है। केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा योजना का क्रियान्वय हो रहा है और लाइवलीहुड कॉलेज को इसमें पंजीकृत किया जा रहा है। उपलब्धि क्या है? योजना के अंतर्गत ना 42,254 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। ठीक है। प्रशिक्षित युवाओं में से कुल 3,723 युवाओं को नियोजन प्राप्त हो चुका है, मतलब रोजगार प्राप्त हो चुका है। तो बहुत कम है, यहाँ पे 70% बोला गया था। ठीक है। लेकिन भी इतना ही है, 3,723 युवाओं को प्रशिक्षण प्राप्त हो चुका है 14,254 में से।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना उद्देश्य क्या है? बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। युवा स्वरोजगार योजना। अब देखो, स्वरोजगार बोला है मतलब खुद का रोजगार, तो अब इसमें गवर्नमेंट की तरफ से सहायता राशि दी जाएगी। जैसे 25 लाख रुपए ना सामान्य व्यवसाय के लिए दिया जाएगा, और 10 लाख रुपए ना सेवा व्यवसाय के लिए दिया जाएगा, और 2 लाख रुपए लघु व्यवसाय अगर लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए दिया जाएगा। ठीक है। सामान्य व्यवसाय में जैसे कि निर्माण भी आ सकता है, भी कुछ भी आ सकता है, तो उसमें 25 लाख रुपए दिया जाएगा, और 10 लाख रुपए सेवा व्यवसाय के लिए दिया जाएगा, और 2 लाख रुपए लघु व्यवसाय के लिए दिया जाएगा ऋण। ठीक है। वार्षिक आय ना 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब जो युवा है वो जो रोजगार करना चाहता है उसकी वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो और आयु 18 से 25 वर्ष के बीच में हो। देखो यहाँ पे एज को 25 वर्ष तक बस कर दिया है। 8वीं पास हो और किसी अन्य योजना का लाभ ना उठाया हो। ठीक है। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लक्ष्य है, उद्देश्य है। ठीक है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का उद्देश्य ना नगरीय निकायों के युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु दुकान चबूतरा उपलब्ध कराना, ये इसका लक्ष्य है स्वावलंबन योजना का। और प्रावधान क्या है कि बड़े दुकानों, जो अगर बड़ा दुकान है तो उसमें 1.18 लाख रुपए दिया जाएगा, और जो छोटा दुकान है उसमें 98,000 रुपये, 98,000 रुपये दिया जाएगा। और अगर चबूतरा निर्माण करना है ना तो 6,500 रुपये का प्रावधान, मतलब इसे पैसा दिया जाएगा अगर निर्माण करके देंगे उन लोग, या फिर इतने लाख का करीब वो दिया जाएगा बना के। नगरीय निकायों को 50% अनुदान मतलब फ़ायदा। ठीक है। तो इतने पैसे तो दिए जाएंगे, लेकिन पूरे फुल 100% गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान नहीं होगा, मतलब फ्री नहीं होगा। नगरीय निकाय है ना, वहाँ पे 50% ऋण और 50% अनुदान का प्रावधान किया गया है। मतलब 50% आपको बैंक से ऋण मिल जाएगा और 50% आपको छूट मिल जाएगा अगर आप 1 लाख रुपए ले रहे हैं तो। ठीक है। तो इस तरीके से स्वावलंबन योजना का लक्ष्य है। दुकान या चबूतरा के लिए, बड़े दुकानों के लिए 1.18 लाख रुपए, और छोटी दुकानों के लिए 98,000 रुपये, और चबूतरों के लिए 6,500 रुपये का। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिशु प्रोन्नति योजना, जो कि प्रारंभ वर्ष 2016 में हुआ। शिशु प्रोन्नति योजना उद्देश्य क्या है? भारत सरकार के शिशुता अधिनियम 1961 के अंतर्गत राष्ट्रीय शिशुता प्रशिक्षण योजना में आंशिक संशोधन करते हुए शिशुओं को और अधिक प्रोत्साहित करते हुए कुशल कामगार तैयार करने हेतु राष्ट्रीय शिशु प्रोन्नति योजना नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम प्रारंभ की गई। ठीक है। 2016 में स्टार्ट हुआ। प्रावधान क्या है इसके अंतर्गत? योजना के अंतर्गत ना औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थानों, ठीक है, केंद्रों में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने उत्तीर्ण करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को उद्योग एवं प्रतिष्ठानों में उत्पादन वास्तविक कार्य के साथ संलग्न कर संबंधित क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। योजना के क्रियान्वयन हेतु वेब पोर्टल www.apprenticeship.government.in का निर्माण किया गया है तथा अनुश्रवण हेतु राज्य के विभिन्न स्तर पर पदेन शिशुता सलाहकार नियुक्त किया गया है। पोर्टल के माध्यम से उद्योगों एवं शिक्षकों का पंजीयन कर ऑनलाइन उपबंध कराया जाता है। ठीक है। पोर्टल के से आप ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और शिक्षकों को योजना के अंतर्गत ना प्रदाय की जाने वाली छात्रवृत्ति का 25%, मतलब जो छात्रवृत्ति देता है उसका 25% राशि केंद्र सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जाता है। साथ ही बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर BTP के रूप में पंजीकृत उद्योगों को प्रति शिक्षु राशि, मतलब BTP के माध्यम से प्रति जो प्रशिक्षु है, जो ट्रेनिंग ले रहा है बच्चा, है ना, राशि रुपये 7,500 रुपये केंद्र सरकार द्वारा प्रदाय किया जाता है। ठीक है। तो शिशु प्रोन्नति योजना समझ आ गया, 2016 को स्टार्ट हुआ और भारत सरकार के शिक्षुता अधिनियम 1961 के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना में आंशिक संशोधन करते हुए प्रशिक्षुओं को अधिक प्रोत्साहित करते हुए कुशल कामगार तैयार करने हेतु राष्ट्रीय शिशु प्रोन्नति योजना प्रारंभ की गई, है ना। और इसके अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में केंद्रों में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण कर उत्तीर्ण वाले प्रशिक्षणार्थियों, मतलब कि
अगर वो प्रशिक्षण पूर्ण कर चुका है, उत्तीर्ण कर चुका है, तो जो प्रशिक्षणार्थी है ना वो उद्योगों में प्रतिष्ठानों में उत्पादन वास्तविक कार्य के संलग्न कर, मतलब अगर प्रशिक्षण वो ले चुका है तो अब उसको सीखने कैसे मिलेगा, है ना। तो व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है, अप्रेंटिसशिप किया जाता है। वेब पोर्टल के थ्रू आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, जिसमें आपको केंद्र की तरफ से 7,500 रुपये ट्रेनिंग दिया जाता है, तो उसमें पैसा दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY। सूक्ष्म श्रेणी के उद्योग व्यवसाय हेतु सेवा हेतु बैंकों के माध्यम से इसमें ऋण दिया जाता है, मुद्रा योजना, ठीक है। शिशु ऋण में ना, जो शिशु मतलब होता है बच्चा, ठीक है, सबसे छोटा बच्चा, तो शिशु ऋण हेतु ना 50,000 रुपये तक लोन दिया जाता है शिशु ऋण के लिए। और किशोर में ना 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन में दिया जाता है ना, 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। और तरुण में ना 5 लाख से अधिक एवं मतलब अगर 5 से 10 लाख के बीच में है तो आपको लोन अगर आप ले रहे हो तो तरुण के तहत अगर आप ले लोगे। लेकिन अभी ना यहाँ पे बोला गया है, अभी इसी साल के आर्थिक सर्वेक्षण में बोला गया है कि अगर आप पुराना पैसा चुकता कर चुके हो, ठीक है, जैसे जो भी लोन लिया है आपने, तो तरुण के तहत ना आपको 20 लाख तक का लोन मिल जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आप 10 लाख तक का लोन दिए हो और आप लोन को वापस भी चुका दिए हो तो आपको 20 लाख तक का लोन इसमें मिल जाएगा। ये अभी CGPSC में भी आया था, ठीक है। तो शिशु के तहत 50,000 तक का लोन उपलब्ध कराया जाता है, किशोर के तहत 50,000 से 5 लाख तक, और तरुण के तहत 5 से 10 लाख तक, अभी 20 लाख हो गया। नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया योजना। पात्रता क्या है, अनुसूचित जाति जनजाति महिला उद्यमी को पात्रता है इसमें, ठीक है, स्टैंड अप इंडिया में। लक्ष्य क्या है, प्रत्येक बैंक शाखा हेतु न्यूनतम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं एक हितग्राही एवं एक महिला उद्यमी को, इसमें ना हर एक बैंक जो शाखा है, सपोज आपके एरिया में कोई भी बैंक शाखा है तो उसमें कम से कम उनको पैसा लोन देना होगा, 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में लोन रहेगा। उसमें अगर वो अनुसूचित जाति का है, जनजाति का है, ये महिला उद्यमी है और वो उद्यम स्टार्ट करना चाहती है, तो कोई भी जो बैंक शाखा है उसको ये तीनों लोगों को देना ही पड़ेगा, जाति, जनजाति और महिला उद्यमी को, मतलब लोन देना ही पड़ेगा, हर एक बैंक शाखा को देना पड़ेगा, ठीक है, 10 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच में, स्टैंड अप योजना के तहत। नेक्स्ट है युवा क्षमता विकास योजना। तो प्रदेश में ना युवाओं की क्षमता के विकास तथा युवा वर्ग को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करने हेतु योजना का आरंभ किया गया। युवा क्षमता विकास योजना के तहत राज्य के अकुशल युवाओं को, मतलब जो कुशल नहीं है वो युवाओं को रोजगार हेतु शिक्षण, प्रशिक्षण एवं भर्ती प्रक्रिया एवं ऋण अदायगी में उन्हें रोजगार प्रदान करना, कि इसका लक्ष्य है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के हितग्राहियों को प्रचलित ब्याज दर में प्रथम वर्ष के लिए 6% की छूट, ठीक है, प्रचलित ब्याज दर में प्रथम वर्ष में 6% की छूट, और व्यापम द्वारा आयोजित सभी प्रवेश तथा भर्ती परीक्षाओं के शुल्क में 100 रुपये प्रति परीक्षार्थी की दर से छूट। शासकीय ITI में अध्ययनरत छात्रों के प्रशिक्षण शुल्क अनुसूचित जनजाति जाति को छोड़कर शेष छात्रों द्वारा दे 1,000 रुपये प्रति वर्ष तथा परीक्षा शुल्क 100 रुपये प्रति छात्र प्रति सेमेस्टर में 50% की छूट करना, ठीक है। तो इस तरीके से इसका लक्ष्य है। प्रदेश में युवाओं की क्षमता के विकास तथा युवा वर्ग को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करने हेतु योजना का आरंभ किया गया, युवा क्षमता का, और राज्य के अकुशल युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण एवं भर्ती प्रक्रियाओं एवं ऋण अदायगी से उन्हें रोजगार प्रदान करना, ये इसका लक्ष्य है, ठीक है। और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के हितग्राहियों को प्रचलित ब्याज दर में प्रथम वर्ष के लिए 6% की छूट दी जाती है, मतलब कि जो ब्याज दर है ना उसमें 6% की छूट दी जाती है अगर आप लोन लेते हो तो। और व्यापम द्वारा आयोजित सभी प्रवेश तथा भर्ती परीक्षाओं में, देखो बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं, अगर आप रोजगार सृजन के लिए आप लोन लेते हो तो 6% की छूट मिलेगी, लेकिन अगर भर्ती परीक्षाओं में है तो शुल्क में 100 रुपये प्रति परीक्षार्थी की दर से छूट मिलेगी। और शासकीय ITI के अध्ययनरत छात्रों के शिक्षक शुल्क अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति छात्रों को छोड़कर शेष छात्रों द्वारा देय राशि 1,000 रुपये प्रति वर्ष तथा परीक्षा शुल्क 100 रुपये प्रति सेमेस्टर में 50% की छूट है। मतलब यहाँ पे हर क्षेत्र को कवर किया गया है, स्टूडेंट को
ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनको, जो लोन लेना चाहते हैं उनको, और स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई के द्वारा आयोजित डिप्लोमा, स्नातक तथा स्नातकोत्तर परीक्षार्थियों बैंक पेपर्स को छोड़कर के परीक्षा शुल्क लगभग 800 रुपये प्रति सेमेस्टर में 50% की छूट, मतलब कि अब 400 रुपये देना पड़ेगा। योजना के अंतर्गत न वित्तीय वर्ष 2022-23 में राशि रुपये 4.60 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है आमचो दुकान तुमचो दुआर। ठीक है, तो स्थान ना ये दंतेवाड़ा से स्टार्ट हुआ और ये जो लैंग्वेज है वो हल्बी है। ठीक है, तो दंतेवाड़ा से ही होगा। उद्देश्य क्या है? दैनिक उपयोग की सामग्रियों की पूर्ति हेतु ये आमचो दुकान तुमचो दुआर, मतलब यहाँ पे महिला स्व सहायता समूह के द्वारा ये चालू की मतलब ऑपरेट किया जाएगा। और दुकान ना प्रत्येक विकास खंड के ज़िले में एक दुकान रहेगा। नाम क्या रहेगा दुकान का? माँ दंतेश्वरी मार्ट के नाम से दुकान शुरू किया गया दंतेवाड़ा में। ठीक है, आमचो दुकान तुमचो दुआर, तो एक दुकान चालू किया जाएगा स्व सहायता समूह के द्वारा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ महिला उद्यमिता नीति। कार्य अवधि क्या है? 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक, क्योंकि अभी ये चल रहा है छत्तीसगढ़ महिला उद्यमिता नीति। उद्देश्य क्या है? राज्य की महिलाओं की सहभागिता उद्यम में सुनिश्चित करने, उद्यम स्थापित कर आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाना, ये इसका लक्ष्य है महिलाओं को। और विशेष क्या है? राज्य की महिलाओं को विनिर्माण उद्यम स्थापित करने के लिए 50 लाख रुपए, विनिर्माण अगर चालू करना चाहते हैं तो 50 लाख रुपए तक, अगर सेवा उद्यम चालू करना चाहते हैं महिलाएँ तो 25 लाख रुपये तक, एवं व्यावसायिक उद्यम अगर स्थापित करना चाहते हैं व्यवसाय वाला तो 10 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो विनिर्माण में 25 लाख, सेवा में 25, विनिर्माण में 50 लाख, सेवा में 25 लाख, और व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने में 10 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। महिला उद्यमिता नीति जो कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक चल रहा है। नेक्स्ट है वन धन केंद्र। राज्य में वन धन विकास कार्यक्रम के माध्यम से वन धन केंद्र की स्थापना की गई है और लघु वनोपज की खरीदी एवं भंडारण के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 139 वन धन केंद्र की स्थापना की गई है। 139 वन धन केंद्र। राज्य में 67 लघु वनोपज की खरीदी लघु वनोपज संघ एवं वन धन केंद्र के माध्यम से किया जा रहा है। ठीक है, तो वन धन केंद्र में क्या होता है? भंडारण, खरीदी, है ना, और 139 वन धन केंद्र स्थापना की गई है और जिसमें 67 हमारे छत्तीसगढ़ में 67 लघु वनोपज है। ठीक है, अभी के टाइम में तो 67 लघु वनोपज की खरीदी एवं लघु वनोपज संघ एवं वन धन केंद्र के माध्यम से किया जा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में इकाई 3 स्टार्ट करेंगे, इसलिए आज मैंने जो इकाई 2 था उसको पूरा समाप्त कर दिया। तो चलिए, बाय बाय।